तो हॉस्पिटल में जो मीडिया के लोगों ने मुझसे बात किया, उसमें मीडिया के लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी के लोग जो है, कुछ लोग रात में आए थे, समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। निश्चित है कि उनको तो मैंने भी बोला कि उनकी सरकार में कितने डीएनए जांच हुए उनको बताना चाहिए, और पीड़िता का बयान है तो उसको सही मान करके मुलजिमों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मुलजिम है, जो उनके भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष है, उसको भी अब तक पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ये सब समाजवादी के द्वारा ना किया जाना ये सिद्ध करता है कि वो लोग पीड़िता के साथ नहीं, मुलजिम के साथ खड़े हैं। अयोध्या गैंगरेप कांड में नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मामले पर सियासत भी तेज है। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात जब से की है, वो बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी तो अभी तक समाजवादी पार्टी को घेर ही रही थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी भी सपा के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। पहले तो अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट वाले ट्वीट पर मायावती ने उन्हें दम भर सुनाया। वहीं अब बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने भी अब इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। विश्वनाथ पाल ने इस मामले पर सपा को घेरते हुए कहा कि अगर पीड़िता अपने मुंह से बयान दे रही है कि उसके साथ क्या हुआ, तो यहाँ डीएनए टेस्ट की जरूरत क्या है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार से नहीं मिली और आरोपी को पार्टी से अभी तक निष्कासित नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सपा पीड़ित नहीं, आरोपी के साथ है। देखिए, मैं जब उनके घर गया था तो उनकी माँ भी कह रही थी कि मुझे लोग दबाव बना रहे हैं। तो हमने कहा दबाव से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। और फिर मैं वहाँ से निकलकर सीधे हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल में जो मीडिया के लोगों ने मुझसे बात किया, उसमें मीडिया के लोग ये कह रहे थे कि समाजवादी के लोग जो है, कुछ लोग रात में आए थे, समझौते के लिए दबाव बना रहे थे। तो हमने कहा भाई ये जानकारी मुझे तो नहीं है, लेकिन अगर आपके द्वारा जानकारी ये मिल रही थी, ये गलत है। इस तरह के जो मुलजिम है उनके साथ किसी दल को नहीं खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक डीएनए की बात है, ये तो साफ है कि जो पीड़िता है वो हॉस्पिटल में भर्ती है और वो खुलेआम जब बयान दे रही है, पीड़िता का जो बयान आ रहा है, तो उसके बयान के बाद फिर डीएनए की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। और अगर वो पीड़िता जिंदा है, बयान दे रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें डीएनए की जरूरत कहाँ पड़ गई। यूपी सरकार ने बड़ा कार्रवाई की है, बुलडोजर कार्रवाई की है। इस पे बसपा सुप्रीमो मायावती ने पोस्ट किया कि यूपी सरकार की सख्त कार्रवाई उचित है और अखिलेश यादव को ऐसा बताना चाहिए कि उनकी सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। कैसे देखते हैं? निश्चित है कि उनको तो मैंने भी बोला कि उनकी सरकार में कितने डीएनए जांच हुए उनको बताना चाहिए, और पीड़िता का बयान है तो उसको सही मान करके मुलजिमों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का है, मैं जब कल गया था तो वहाँ, क्योंकि वो पिछड़े समाज के निषाद समाज की बेटी है और तमाम निषाद समाज के लोग भी वहाँ मौजूद रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि लगभग 2 महीने से इस तरह पीड़िता को प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसकी कोई पुलिस वाला, कोई शासन प्रशासन के लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। ये तो मैं कहता हूँ कि जो हमारे निषाद समाज के लोग थे या हमारे बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव जो हमारे गुरु प्रसाद निषाद है, और वहाँ हमारे वो जिला पंचायत सदस्य हैं हरिश्चंद्र निषाद जी, और उधर सारे लोग, समाज के लोग भी जो बसपा से जुड़े थे या बिना बसपा के जुड़े भी जो निषाद समाज के लोग थे, इन लोगों ने अगर थाने पर और चौकी पर दबाव नहीं बनाते तो शायद शासन प्रशासन की नींद आज भी ना खुलती। तो ये निश्चित है कि 2 महीने से पहले से पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा था। इनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी, लेकिन चलिए देर से ही सही जो कार्रवाई हो रही है ये उचित कार्रवाई हो रही है। सपा के महासचिव शिवपाल यादव बताते हैं कि इस केस पे राजनीति हो रही है, बच्ची के साथ हमदर्दी नहीं दिखाई जा रही, राजनीति किया जा रहा है। देखिए, ये राजनीति का मामला नहीं है। बाकी तो मैं भी देख रहा हूँ कि इस तरीके से जैसे जब ये घटना हुई है तो इस पर समाजवादी के लोगों को भी पीड़िता के घर पहुँचना चाहिए था, हॉस्पिटल पहुँचना चाहिए था, और जो मुलजिम है, जो उनके भदरसा नगर पंचायत का अध्यक्ष है, उसको भी अब तक पार्टी से बाहर कर देना चाहिए था, पार्टी से निकाल देना चाहिए था। ये सब समाजवादी के द्वारा ना किया जाना ये सिद्ध करता है कि वो लोग पीड़िता के साथ नहीं, मुलजिम के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।